नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बड़के गुरुजी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में। और आज हम देखेंगे कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या देखेंगे हम? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ध्यान रखिएगा। और चूंकि ये जो क्वेश्चंस का लेवल है वो मॉडरेट ही है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत ईजी भी नहीं है, बट हाँ मॉडरेट है, संतुलित है, एवरेज है, ऐसा कह सकते हैं आप। और इसमें से आपको कम से कम 80% क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे अगर आपने सारी वीडियोस देखे हैं। तो अब तक हमने इसके 6 क्लासेस ली हुई हैं, 6 पार्ट्स इसके आए हुए हैं, बाकी 2 से 3 पार्ट इसके अभी रह रहे हैं। तो पहले हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बिहार पे हम और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इसके काल को लेकर के है। ठीक है, देखिए मैंने अभी तक आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है बात करूँ, 1 से लेकर के हमने कितने 6 क्लासेस लिए टोटल। तो मेरा, अगर आप पहली बार आ रहे हैं इस वीडियो पर, इन क्वेश्चनों पर, तो मेरा आपसे ये अनुरोध जरूर रहेगा कि आप पहले इन क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने केवल कहीं नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपने केवल उन क्लासेस को ही अटेंड किया है तो आप इसके कम से कम 80% क्वेश्चन, जैसे इसमें टोटल मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, कितने लिए हैं? 25 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें से आप 20 क्वेश्चन आराम से, मतलब बात करूँ तो 80% आप आराम से गेन कर सकते हैं, बहुत ही आराम से गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बात कर लेता हूँ पहले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। देखिए क्वेश्चंस में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी होती हैं, जहाँ तक कि मेरा ये जोर रहता है कि हमेशा क्वेश्चन को ही बहुत ध्यान से पढ़ा जाए। कारण क्या है उसका? देखिए इसमें अगर मैं बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल, इसमें जो इसने ये लाइन जोड़ दी ना, ये काफ़ी आपकी बड़ी लाइन जोड़ दी। क्या जोड़ दिया इसने? सर्वाधिक जोड़ दिया। ठीक है, अब सर्वाधिक जो जोड़ दिया, इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे काल रहे होंगे, मतलब इसके जो इसको जो मान्यता मिली, मतलब इसकी जो हमने काल देखे वो काफ़ी सारे काल आए होंगे। ठीक है, समय इसका निर्धारण हमने बताया ना, बहुत ही अभी संदेहजनक स्थिति में है ये। तो अगर इसके सर्वाधिक मान्यता प्राप्त की काल की बात करें तो हमने बताया था आपको कि C14, जो कि एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, एक रेडियोधर्मी कार्बन के तहत हम लोग इसकी जानकारी करते हैं कि भैया वो कितना पुराना हो सकता है। ठीक है, तो जो C14 के तहत हमने आपको बताया था, तो अगर आपने क्लास अटेंड की हुई तो आपको पता होगा। देखिए अगर नहीं भी अटेंड की है तो मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 2800, देखिए 2000, 1750, ये तो हमारे क्वेश्चन में आए हुए हैं। 35 तो कहीं का हमने जिक्र नहीं किया, ये जिक्र हमने कहीं ज़्यादातर किया नहीं हुआ है, तो इसको हम अपने क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। निश्चित नहीं हो सका तो निश्चित तो हुआ ही था, ऐसा तो नहीं है तो नहीं हुआ था। इन दोनों में से एक में हमें डाउट है। चलिए हम अपने आंसर को देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। आंसर की तरफ बढ़ें तो देखिए आंसर कौन सा सही है? बी सही है, तो इसमें से बी वाला जो आंसर होगा वो सही होगा। और ये किसका काल है? ये है कार्बन 14 प्रणाली का। क्या है? कार्बन, ठीक है, कार्बन 14 के तहत जो हमने आपको बताया था। ठीक है, बाकी हमने आपको बताया था, एक ये भी याद रखिएगा, डीपी अग्रवाल का। किसका? डीपी अग्रवाल का भी आप ध्यान रखिएगा। इनका है कितना? इनका है 2300 से, इनके जो नज़दीक पड़ता है 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखिए, कभी कभी क्या करेगा, ये ईसा हटा देगा, यहाँ पर ये चीज़ हटा देगा आपको। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हटा देगा और सेम चीज़ें यही देगा वो, तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या होगा, यहाँ पर आपका ऐसे निश्चित हो सका नहीं लिखेगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। आप किस पे टिक करेंगे? इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसमें का सर्वाधिक नहीं पढ़ा, तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के क्या थे, बहुत सारे काल का निर्धारण किया गया था। ठीक है, आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? अब यहाँ पर जो कीवर्ड पूछेगा वो पूछेगा कि क्या था? समकालीन नहीं। ये वर्ड जो है ये की पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या, की मतलब समझते हैं ना, जो मेन इंपॉर्टेंट है। ताला है, ताले को खोलने के लिए बहुत सारी चाबियां हैं, लेकिन एक ही चाबी ऐसी होगी तो उस ताले को क्या कर सकती है, खोल सकती है। वहां पर ये जो इम्पोर्टेंट की है यही है, क्योंकि क्वेश्चन का मेन पूछने का तरीका यही है, यही आपका निर्धारित करेगा कि आंसर क्या होगा। अगर ये समकालीन हटा दिया जाए तो क्या बनेगा क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पता ही नहीं चल पाएगा आपको।
तो वहां पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन कौन से दिए हैं हमें भाई? पहला ऑप्शन हमें दिया हुआ है मिस्र की सभ्यता, दूसरा ऑप्शन दिया है ग्रीक की सभ्यता, तीसरा दिया है चीन की सभ्यता, चौथा दिया है मेसोपोटामिया की सभ्यता। हमने, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने भाई मिस्र का जिक्र किया था, हमने चीन का जिक्र किया था, हमने मेसोपोटामिया का जिक्र किया था, लेकिन हमने ग्रीक सभ्यता का जिक्र किया ही नहीं था। इस सभ्यता का कोई जिक्र ही नहीं हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आंसर क्या यही होगा। जी बिल्कुल सही है, आपका बी आंसर ही आपका जो होगा क्या होगा, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, ये है करेक्ट। करेक्ट किस बेस पे है? अगर पूछ रहा है समकालीन, नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। अगर है पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप यहाँ? अगर नहीं हटा देता हूं मैं, नहीं को मैं अगर यहाँ से हटा दूं और समकालीन थी पूछेगा, तो आपके ए भी सही होंगे, सी सही होगा और डी सही होगा। ठीक है, उस समय हमारी जो थी क्या थी? चीन, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, चीन हो गया, मेसोपोटामिया हो गई, और क्या हो गई? मिस्र हो गई। ठीक है, उसके बाद में मिस्र हो गई, सॉरी, यहाँ पे उसके बाद में क्या आएगा? सिंधु। ठीक है, ये जो चारों सभ्यताएं थी वो क्या मानी जाती हैं? समकालीन मानी जाती हैं। हालांकि सिंधु सभ्यता को भी उनसे ही पुरानी माना था, लेकिन एज पर आपको रिकॉर्ड, एज पर एनसीईआरटी जो भी डाटा है वो यही है कि इन चारों सभ्यताओं को क्या माना जाता है? समकालीन माना जाता है। तो जो मैंने की पॉइंट, आप वहां पर जरूर ध्यान रखिएगा इन पॉइंटों पे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? अब पूछ रहा है कहां तक विस्तृत थी। विस्तृत का मतलब होता है फैली थी। इसको मैं अगर दूसरे लैंग्वेज में बात करूं तो ये बोलेगा कितना? फैली थी। ठीक है, ये हो सकता है। चलिए, कहां तक फैली थी? मैंने आपको जब एक मैप के थ्रू बताया था कि भाई हमने इसका चतुर्भुजाकार आकृति ऐसे बनाई थी। यहाँ हम मांडा गए थे, यहाँ हम सुदकांगे डोर गए थे, यहाँ हम आलमगीरपुर गए थे, यहाँ पर हम दैमाबाद गए थे। यहाँ पर दैमाबाद लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं ले देता हूँ क्या? मांडा, एम फॉर मांडा, ये फॉर सुदकांगे डोर, ए फॉर आलमगीरपुर। ये हम यहाँ यूपी तक गए हैं, यहाँ हम गए हैं महाराष्ट्र तक, एम एच लिख देता हूँ, यहाँ हम गए हैं JNK तक, जम्मू एंड कश्मीर लिख देता हूँ, यहाँ हम गए हैं कहाँ? ये सुदकांगे डोर। सुदकांगे डोर कहाँ पड़ता है आपका? कहाँ का हिस्सा है? बलूचिस्तान का। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ? बलूचिस्तान। ठीक है, ये बलूचिस्तान का हिस्सा है। तो आपको पता होगा कि भाई साहब सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। देखिए, इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। देखिए, पंजाब तो सही है, चलिए पंजाब भी इन्हीं के बीच में आ जाता है। और पंजाब क्या है? पंजाब प्रांत आपका आ ही जाता है, जम्मू कश्मीर आपका आ ही जाता है, दिल्ली इसमें एक डूबियस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। देखिए, राजस्थान तो था ही, बिहार, बंगाल, उड़ीसा का ये नाम लेकर के तो ये ऑप्शन इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, चलिए यहाँ ये तीनों तो आ गए। उड़ीसा, अब उड़ीसा और बंगाल को ला करके क्या करते, ये ऑप्शन भी खत्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि उस तरफ हम गए ही नहीं है ना, यूपी के उस तरफ हम कहाँ गए ही नहीं है। और आपका क्या होता है? उड़ीसा और क्या है? बंगाल आपकी क्या है? इसी तरफ है। तो बात करेंगे तो इनको क्या करेंगे, हम हटा देते हैं। चलिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। देखिए, इसमें सारे पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो मे भी हमें डाउट लग रहा है कि भैया इन दोनों में से, अगर मान लीजिए आपने दिल्ली को डाउट भी रखा है, तो दोनों में से देखते हैं कि आंसर कौन सा सही होगा। तो आंसर हमारा सही कौन सा? डी वाला। तुम्हारा जो डी आंसर होगा वो क्या होगा? ये होगा करेक्ट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो मैं अगर बात करूं कि भाई हमारी जो सभ्यता थी वो कहाँ तक फैली हुई थी, तो उसमें ये आंसर आएगा। देखिए, इसमें बदल भी सकता है वो। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इसमें कोई जो है, अगर मान लीजिए बलूचिस्तान को हटा करके यहाँ पर मैं अफगानिस्तान भी लिख दूं, ठीक है, अफगानिस्तान भी लिख देता हूँ, तब भी सही होगा। ध्यान रखिए, अफगानिस्तान में भी हमें कितने मिले हैं? 2 मिले हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। कालीबंगन के बारे में पूछ रहा है, तो की पॉइंट आपका कालीबंगन है। अगर कालीबंगन को उठा जाएगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो कालीबंगन हमें ध्यान रखना कहाँ पर है। देखिए, कालीबंगन के बारे में मैंने आपको बताया था कि कालीबंगन आपका कहाँ पड़ता है। कालीबंगन पड़ता है, आप जब मैप देखेंगे तो वो राजस्थान के आसपास ही पड़ता है। तो मतलब राजस्थान के आसपास नहीं, राजस्थान में ही है ये गुजरात में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। आंसर भी चेक कर लेते एक बार कि क्या सही है हमारा आंसर। जी बिल्कुल सही है, आंसर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, तो हमारा जो कालीबंगा है वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। और ये भी ध्यान रखते हैं, अगर ये राजस्थान को हटा करके यहाँ पे लिख देता, क्या लिख देता? हनुमानगढ़ लिख देता। मान लीजिए हनुमान, सॉरी इसको हटा के हनु
हनुमानगढ़। अगर ये हनुमानगढ़ लिख देता है तो क्या हो जाएगा, अगर हनुमानगढ़ लिखेगा तब भी ये सही रहेगा, क्योंकि राजस्थान में हनुमानगढ़ में होता है। तो क्वेश्चनों का जो हेर फेर मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन उतने ही पूछे जाएंगे, वहीं से ही पूछे जाएंगे, बट क्वेश्चनों को क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। ये हनुमानगढ़ को हो जाता है वो क्या कर दे, राजस्थान को क्या कर सकते, चेंज कर दे किसमें, हनुमानगढ़ में, तब भी आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, सही रहेगा। बाकी क्वेश्चन क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ मैंने बीच में एक मैप भी डाला हुआ है, मैंने बताया था आपको क्या है, ये देखिए ये मांडा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एक सेकेंड, आपका ये हो गया सूतकांगेडोर। ठीक है, यहाँ पर आपका जो नीचे पड़ता है नर्मदा नदी के पास में, या मैं कह लूँ इसको क्या, आपका नर्मदा नदी के आसपास ही यहाँ पे दायमाबाद में लिख देता हूँ, डी लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरफ जो है उत्तर प्रदेश की तरफ में यहाँ पर, ठीक है, हिंडन नदी की तरफ क्या पड़ जाता है, यहाँ पर पड़ता है आपका आलमगीरपुर। ठीक है, और ये आपका ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये आपका जो है इस तरीके से ये आकृति बनती है। तो अभी हमने कालीबंगा देखा था, देखिए कालीबंगा ये रहा। ठीक है, कालीबंगा का क्वेश्चन बना था ना कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा का क्वेश्चन ये रहा। और जो क्वेश्चन बने थे कि भाई हाँ कहाँ कहाँ से बनती है, तो ये कोई भी इसमें से ऑप्शन दे सकता है, आपका मेन जरूरी है ये मैप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता, किस युग की थी, पूछ रहा किस युग की थी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दिए इन्होंने कांस्य युग, नवपाषाण युग, लोह युग, पूरा पाषाण युग। देखिए नवपाषाण पूरा पाषाण पत्थर युग में तो जी नहीं रहे थे, आपको पता ही है, सोना चांदी मंगवा रहे थे, तो यहाँ पर पाषाण युग तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर इनके लिए। ठीक है, लोह युग कह रहा है, तो भैया इसका इनको ज्ञान ही नहीं था, क्या नहीं था, ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था ये कि लोहे का ज्ञान ही नहीं था, तो लोह युग हो ही नहीं सकती। अब बचता है आपका कांस्य युग, इसी पे डाउट है, आंसर देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल तो यहाँ पर ये गलत है आंसर। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या, कांस्य युग सही होगा। ठीक है, ये आंसर गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्यों कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उस युग में क्या किया था, तांबा, ठीक है, प्लस टिन, इन दोनों को मिला करके कांसा बनाना सीख लिया था। ठीक है, यानी T+T = K, ध्यान रखिएगा, इसलिए उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। यहाँ पर आंसर गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, अब आप पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, निवासी से मतलब होता है भाई कहाँ के निवासी थे, अभी ये आंसर से क्लियर हो जाएगा। ये पूछ रहा है ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, यायावार खानाबदोश थे। देखिए जनजातीय या खायावार खानाबदोश आप जानते होंगे ना इन सब के बारे में। जैसे मान लीजिए कई लोग, कुछ लोग चलते हैं और वहाँ पर एक टेंट बना करके रह लिए, और फिर अपना जो है क्या किए, फिर वहाँ से गए कहीं और रहने लगे, जहाँ पर उनको बेसिक सुविधाएं अपनी मिलती गई, वहाँ से वो हटते चले गए। तो ऐसे तो वो थे नहीं ना, वो जनजातीय थे कि एक ही प्रजाति की थी वहीं प्रजाति पाई जाती है कोई जनजाति है। ठीक है, तो ये भी नहीं थे, ये दोनों तो आपके हो ही नहीं सकते। अब ये क्वेश्चन फंसता है क्योंकि हमें क्या है, खुदाई में ग्रामीण इलाका भी मिला है और शहरी इलाका भी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया है। ठीक है, अब इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर होगा क्या। आंसर है शहरी। शहरी क्यों लिया गया है, ग्रामीण भी था, लेकिन आपने देखा होगा ग्रामीण भी हमें नगर मिले थे, लेकिन आपने देखा होगा जब भी मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये किस लिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है किस लिए जानी जाती है, अपनी नगरीय योजना के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, नगरीय नियोजन, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें नगर काफी ठीक ठाक बने होते हैं, और नगर हमें नगर क्या है, नगर वाले प्रदेश काफी मिले, तो हम क्या कह सकते हैं, ये शहरी सभ्यता थी। ठीक है, कैसी सभ्यता थी, शहरी सभ्यता। ध्यान रखिएगा जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस पे लिखेंगे, शहरी सभ्यता पे, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के घर, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, हाँ ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए रखिएगा। क्या इनके घर ईंट से थे, बांस से थे, पत्थर से थे, लकड़ी से थे, इन सब में किसी से नहीं थे। आपको पता था कि हम लोग क्या करते थे, पक्की ईंटों का, यहाँ अगर इसको हटा करके क्या लिख देता है, पक्की ईंट लिख दे यहाँ पर, तो क्या होगा, ये भी सही होगा, क्योंकि हमने अपने घर किससे बना रखे हैं, पक्की ईंटों से बना रखे हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर किससे आएगा, ईंट से।
तो यहाँ पर हमारा ए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पावासी, सॉरी, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो बात कर ले मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और जौ। देखिए मुद्राएं की बात करूं तो मैंने क्या बोला था, वहां मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्या था? मुद्रा का प्रचलन नहीं था। कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली थे, प्रचलन नहीं था। अगर आपने पढ़ा था तो भैया ये बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है, तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। बात करें कांसे के औजार, कांसे का तो उनको नॉलेज तो हो चुका था, पर क्या कांसे के औजार भी मिले थे वहां से, ये डाउट में लग गया। चलिए भैया ये डाउट में डाल देते हैं इसको। ठीक है, डी जो भी लिख देता है, यहाँ पे स्टार लगा दिया हमने। कपास, कपास में भी मान ले चलते हैं, कपास तो उत्पादन करते भी थे और जैव भी उत्पादन करते थे। यहाँ तीनों क्वेश्चन हमारे फंस गए हैं। ठीक है, कांसे का ज्ञान था, सोचता है औजार ही बनाते रहे हो। कपास तो पता ही था। जौ, अब इसके क्वेश्चन पे फिर जाते हैं हम। वो पूछ क्या रहा है, किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? अगर आपने क्लास ही, केवल मैंने कहा ना क्लास ही ली होगी, तो आपको पता होगा कि हम किस में थे, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, जिसको हम सिंडन ही कहते थे। मतलब हम नहीं, उस पर क्या थे, इनको जो है इस तरह की सभ्यता के लोग क्या किससे इंडिकेट करते थे, सिंडन नाम से इंडिकेट करते थे। तो हमारा कहने का मतलब है क्या, कि भैया हम कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर है सी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ये सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता की जब आप बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। ए कनिंघम आपके क्या थे भैया, कनिंघम जो साहब थे ये थे आपके ASI के संस्थापक माने जाते हैं एक तरीके से। आर डी बनर्जी साहब ने 1922 में आए थे, ये किसके, मोहनजोदाड़ो के लिए, राखलदास बनर्जी जी। ठीक है, और जो सर जॉन मार्शल साहब थे, ठीक है, सर जॉन मार्शल साहब जो थे, ये क्या थे, ये आपके ASI के उस समय क्या थे, उस समय जो ASI के डायरेक्टर थे वो कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। कौन थे ये, डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए अब बात आके अटकती किस पे हुई, दयाराम साहनी जी पे। तो इनकी अगुवाई में ही वहां पर क्या हुई है, खुदाई हुई है 1921 में, हमें पता चला था। तो 1921 में किसका, हड़प्पा सभ्यता का। चलिए इसको क्लियर करने के लिए, इन दोनों में हमें डाउट है, ठीक है, इनमें और इनमें, इसको हम क्लियर करते हैं फिर से। विद्वानों में से हड़प्पा पूछ रहा, किसका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो अगर खोजकर्ता की बात आती है तो हम किसके साथ जाएंगे, दयाराम साहनी जी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वो उसके प्रभारी टाइप थे, डायरेक्टर जनरल टाइप, मतलब डायरेक्टर थे। ठीक है, तो चलिए दयाराम साहनी पे टिक करते हैं, आगे देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल सही है, हमारा क्या है, दयाराम साहनी जी ही करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? ठीक है, अब इसकी सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछेगा, पूछ रहा है भैया हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें सारे उपयुक्त नाम है। अगर एक तरीके से आपको क्या लगेगा, भैया तो सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन पूछ क्या रहा है, सर्वाधिक, फिर सर्वाधिक लगा दिया ना, उपयुक्त नाम। सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम क्या, तो मैंने क्या कहा, सिंधु घाटी सभ्यता को किसके नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा से नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस नाम से भी हम जानते हैं, तो हम क्या करेंगे कि भैया हो सकता है ये क्वेश्चन भी सही हो, या तो सिंधु घाटी, सिंधु घाटी का तो एक नाम आ ही चुका है ना सिंधु सभ्यता का, तो हड़प्पा सभ्यता ही हमें यहाँ पर सही लग रहा है। चलिए देखते हैं आंसर क्या सही होगा। बिल्कुल सही आंसर है, क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता होगा। क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से काफी इजी लगा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सबसे पहले आपको पता है भैया, हड़प्पा सभ्यता ही खोजी गई थी। 1935 तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। 1942 दूसरा ऑप्शन दे रहा, तीसरा 1901, चौथा दे रहा 1921। जी बिल्कुल सही है, 1921। इसमें हमें लगता है क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम अपना आंसर एक बार चेक करते हैं। जी बिल्कुल सही है, ये हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। तो उसमें पूछ रहा है भैया, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति, सामाजिक पद्धति का मतलब समझते हैं ना, कि सामाजिक तौर पे कैसे थे वो, सामाजिक तौर पे कैसे थे वो लोग। तो हमने एक वर्ड आपको लिखवाया था क्या,
अगर आपको याद होगा तो उसमें ये वर्ड लिखा हुआ है, पहला तो लिखा है उचित समतावादी, दास श्रमित आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। देखिए सामाजिक स्थिति की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं पता था कि एक पुरोहित वर्ग तो था ही उसमें, पुरोहित वर्ग, ठीक है, और एक कहीं ना कहीं नीचे तबके का लोग थे, ठीक है, श्रमिक वर्ग था, इतना तो पता ही है सबको। श्रमिक वर्ग, पुरोहित और व्यापारी वर्ग थे, ठीक है, व्यापारी वर्ग और पुरोहित वर्ग, दो वर्ग तो है ही। कारण कैसे बदलता है कि भैया ये श्रमिक वर्ग था वो, अगर हमने देखा कि कंघे, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कंघे का, इसका, कंघे का, ठीक है, तो कंघे का अगर एग्जांपल लूं तो इनके यहाँ से जो हमें कंघे मिले हैं, इनके यहाँ से ये यूज करते थे लकड़ी के बने हुए, किसके, लकड़ी के, लेकिन ये लोग बोलते थे हाथी दांत के, किसके, हाथी दांत के। तो सोचिए हाथी दांत के यूज करेंगे तो महंगे सामान यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर ये तो था ही कि भाई जो है कहीं ना कहीं वहां पर दो वर्गों में समाज तो बटा ही हुआ था। आपने देखा होगा ये लोग बड़े ऊंचे टीले पे रहते थे, ये लोग छोटे टीले पे रहते थे। श्रमिक वर्ग जो था इनकी चार दीवारी घेरी हुई थी, इनकी ऐसे खाली पड़ी हुई थी, हालांकि कहीं कहीं दोनों जगह पे था, मैंने आपको बहुत क्लियर बताया हुआ है। तो ये पूरी आपने अगर पढ़ा होगा क्लियरली, लेकिन जब बात आती है सामाजिक पद्धति की, कि पद्धति थी कैसी, क्या वो दास श्रमिक वाले थे कि मतलब एक दास बना के रखा, श्रमिक आधारित थी, वर्ण या जाति पात पे आधारित थी, या जाति आधारित थी। तो कहने का मतलब होता है कि हमने आपको दिखाया था उचित समतावादी। उचित समतावादी का मतलब क्या था कि भाई वहां पर सबको समान अवसर थे। तो अब देखते हैं क्या ये सही है। जी बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं मैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, उचित समतावादी। तो वो लोग उचित समतावादी थे, सबको समान अधिकार थे। चाहे वहां स्नानागार मिला हो तो ऐसा लगता था हमें कि सब लोग उसका स्नानागार का क्या करते थे, यूज करते रहे होंगे, चाहे वहां पर कुछ भी मिला हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा उचित समतावादी, ये करेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में और कुछ ग्राफ से भी क्लियर कर दिया है। पहला आंसर है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। गोलाकार होगा नहीं, अरे आयताकार हमने बनाया ही नहीं था उसको, वर्गाकार था ही नहीं वो, अब होगा कौन, त्रिभुजाकार, यही सही होगा। तो आंसर भी चेक कर लें एक बार, जी बिल्कुल सही है, हमारा त्रिभुजाकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साइज। देखिए ये तो आपको याद करने पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ ट्रिक लगा के याद करिए, चाहे जैसे भी याद करिए, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। पहला ऑप्शन है आपका रोपड़, लोथल, कालीबंगा और कर्णावली, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो इसके जो साक्ष्य हैं वो भैया रोपड़ से तो मुझे नहीं लगता मिलते होंगे, लोथल से भी मुझे नहीं लगता मिलते होंगे, मुझे डाउट है इन दोनों में, इसमें और इसमें, ठीक है। अगर आपको याद है तो आप ये डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले। जब मैंने आपको इसमें का कृषि वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपका क्लियर किया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका आंसर होगा क्या आखिर। तो ये पड़ता है कहाँ पर, कालीबंगा में। तो यहाँ पर ये मेरा एक डाउट था, सही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इसमें क्या होगा, कालीबंगा होगा। और मैंने आपको कालीबंगा के बारे में एक चीज और भी बताई थी कि भैया यहाँ लकड़ी की क्या मिली थी, नाली मिली थी, लकड़ी की नाली मिली थी, ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपका क्या किया है, क्लियर किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। इन्होंने कहा कि रामतुल्य चित्रांकन, ठीक है। रामतुल्य चित्रांकन मतलब होता है किसी भगवान के बारे में या जो है किसी ईश्वर के बारे में ऐसा कुछ मिलता है वहां पर। तो और मुद्रा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था उनको ही मुद्रा का ज्ञान तो था ही नहीं, तो आप कहेंगे भाई ये मुद्रा कहाँ से आएगी। देखिए मुद्रा का एक तरीके से मुहर से भी आप तात्पर्य रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मुद्रा मतलब मुहर, क्योंकि कभी कभी ये मुहर जो मुद्रा के तौर पर भी यूज की जाती रही होगी तो उसको हम मुहर ध्यान रखेंगे। कोई ऐसी मुद्रा वहां नोट वोट नहीं चलती थी, ठीक है। तो मुद्रा हमने आपको एक बताई थी ना, पशुपतिनाथ की, जो एक हमने क्या बताया था आपको, पशुपति, पशुपति जो है पशुपति मुहर, ठीक है। ये हमें एक मुहर मिली है वहां से, कौन सी मिली है, पशुपति मुहर मिली है। इसी मुहर के बारे में यहाँ बात हो रही है। उन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। इन्होंने कहा किस देवता के, पशुपति को किस देवता के तहत माना जाता है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि ना तो ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और शिव, चार लोगों में से किससे कंपेयर किया गया है, किसके तुल्य माना गया है, ठीक है। तुलना में किससे तुलना की जा गई है इनकी, पशुपति मोहर की। जो इसमें बैठे हुए हैं वो किसमें, योगासन की जो मुद्रा में, किसमें आसन की मुद्रा में जो बैठे हुए हैं, ठीक है,
तो उसमें किसका जो है आसन पे बैठे हुए हैं ना, उनको किससे कंपेयर किया गया है। तो इसके बारे में बात करें तो आद्य शिव से ही कंपेयर किया गया है। आंसर चेक भी कर लेते हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है। तो ए आपका क्या होगा, ये होगा करेक्ट। ठीक है, ये किसके लिए किया गया है, आद्य शिव के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। चलिए, हड़प्पा कालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में था, कालीबंगा। ठीक है, मैंने आपको कालीबंगा के बारे में बता ही दिया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है रोपड़, बनावली, लोथल। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया है तो आपको पता होगा कि भैया लोथल में बंदरगाह था, ये तो सही है। और दूसरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी का ऑप्शन तो दिया नहीं हुआ है, इनमें से चारों में से एक ही होगा। तो मेरे हिसाब से भाई लोथल ही सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल सही है लोथल, बिल्कुल, क्योंकि लोथल क्या था, इनका बंदरगाह भी था। क्या था, बंदरगाह था। क्योंकि हमें वहां से क्या गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो हम क्या था, लोथल जो था इस सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी माना जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदाड़ो को वहाँ के जो किसी जैसे हमने क्या बलूचिस्तान में है एक, सॉरी बलूचिस्तान में कह रहा हूँ, जैसे ये जो था मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है आपका, मोहनजोदाड़ो पड़ता है आपका लरकाना जिला में। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, लरकाना। अभी हमने ये लिया नहीं है, हालांकि हम आपको जानकारी, लरकाना जिले में पड़ता है। और पड़ता कहाँ पे, सिंध प्रांत में पड़ता है, सिंध प्रांत। अब आप कहेंगे ये है कहाँ पर, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, हमारे पड़ोस में भी है, ये पड़ोसी है हमारे। ठीक है, तो जिसको देखने का शौक हो पाकिस्तान जाए और यहाँ से क्या देख के आए, मोहनजोदाड़ो देख करके आए। अगर मूवी देखने का शौक है तो हमारे यहाँ ऋतिक रोशन साहब ने बना रखी है मोहनजोदाड़ो, उसको भी देख सकता है। जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चौथा हमने क्या मृतकों का टीला कुछ जैसे नाम लिया था ना, आइए चेक कर लेते हैं। तो ये क्या पड़ेगा भैया, मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा। और ये पड़ता कहाँ पर है, ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए हमने लिए भले ही 25 क्वेश्चन, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करवा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो माउंट ऑफ डेड जो है वो किसको कहा जाता है, मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, अब मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में बता दिया था ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। फिर भी अगला क्वेश्चन आंसर और भी इसके देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए इसमें तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब वहाँ होते नहीं थे, यहाँ भी ये भी थी, ये भी थे, ये भी थे, लेकिन वो जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए। क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि हमें कहीं कहीं जल भराव के कारण मिलते हैं, कहीं कहीं पर हमें जो है नगरों की जो विन्यास की योजना इतनी अच्छी नहीं है जितना पहले हुआ करती थी। क्योंकि आज हमारे पास क्या है, संसाधन बहुत सारे हैं। क्या है, संसाधन, आज टेक्नोलॉजी का सहारा भी है, लेकिन फिर भी हम क्या है, जब उस समय जगह नगर नियोजन था उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें वो क्या थे भैया, उसमें वो बेस्ट थे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि नगर नियोजन मतलब समझते हैं, नगर का जो नियोजन एक तरीके से जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आर्किटेक्ट जो वहाँ पे थे वो उन्होंने नगर को जो बसाया था उसके लिए वो जानी जाती है अपने। ठीक है, चलिए हमने इस पे अपना बेट किया, अभी इस पे हम लगाते हैं अपना पूरा दारोमदार, देखते हैं सही होगा गलत होगा। जी बिल्कुल सही है, अपने नगर नियोजन के लिए ये आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अब इसमें पूछ रहा है क्या, असत्य, ध्यान रखिएगा, नहीं सत्य वाले पे लगा के चले आए। पहले तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये तो सत्य है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है, ये क्या है भैया, ये सत्य है, लेकिन ये पूछ नहीं रहा है सत्य, ये पूछ रहा है असत्य। ध्यान रखिएगा, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, हमने पढ़ाया ही आपको। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सत्य है। मातृ देवी की मूर्तियां हर जगह से हमें मिली हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे आकार। लोग लोहे से परिचित थे, ये यहाँ पर हमारा जो है पकड़ में आ गया, लोहे से क्या थे, परिचित नहीं थे, ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है, और यही इनको चाहिए। ध्यान रखिएगा, इस जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यही है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, डी सही होगा। चलिए चेक भी कर लेते हैं, तो डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमने ये त्रिभुजाकार आकृति बनाई थी भाई साहब, ठीक है, इसमें ये हमने बनाया था क्या, आलमगीरपुर, दैमाबाद, मांडा, और यहाँ हमने बताया सुतकांगेडोर। तो हमने बताया था भैया यहाँ पर नर्मदा नदी है, यहाँ पर हिंडन नदी है, यहाँ पर भी हमने एक नदी बताई थी। अभी पूछ रहा है भैया किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो अगर बात कर लेते हैं,
पहला ऑप्शन चेनाब है, दूसरा सतलज है, तीसरा रावी है, चौथा सिंधु है। और इस पे मैंने एक वीडियो ही बना रखा है कि रेलवे का सबसे लंबा पुल जो है इस पे बन रहा है, ध्यान रखिएगा, इस वाले पे, ठीक है, ठीक, इस वाले पे बन रहा है। किस पे बन रहा है? चेनाब पे बन रहा है। और ये चेनाब कहाँ, मांडा कहाँ पर है भाई साहब? मांडा पहली चीज तो आपकी कहाँ पर है? JNK में। ये कहाँ पर है? JNK में है। तो अगर ये JNK में है साहब, तो मांडा के किनारे क्या होगा? चिनाब नदी भी कहाँ पर है? JNK में है। ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी पर ही आप बेट लगाइए। चलिए देखते हैं क्या सही होगा। बिल्कुल सही है, चिनाब नदी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता में, यहाँ पे सभ्यता वगैरह नहीं लिखा है तो हड़प्पा आप समझिएगा, हड़प्पा सभ्यता में उन्नत मतलब सबसे अच्छा जल प्रबंधन कहाँ पे मिलता है हमको, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, अब देखिए जल प्रबंधन तो वहां पे बढ़िया था ही, वहां पे नालियां बनी हुई थी, ठीक है, कि नालियां कहाँ थे? रोड के किनारे क्या बनी हुई थी? नालियां बनी थी, ठीक है, नालियां बनी हुई थी। अब हमें ये पता करना है भाई कि यहाँ पे तो, लेकिन ये सबसे अच्छा जो सबसे बेस्ट कहाँ पे था? बेस्ट की बात पूछ रहा है, उन्नत, बेस्ट कहाँ था? तो ये की पॉइंट है, उन्नत की बात करेगा, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर है? तो क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है? धौलावीरा में दे रहा है, लोथल में दे रहा है, कालीबंगन में दे रहा है, आलमगीरपुर में दे रहा है। ठीक है, आलमगीरपुर वैसे भी आपका आउटर में चला गया, तो यहाँ पर ये लगभग लगभग तुम्हारा डाउट, ये हमारा तो नहीं होगा, मुश्किल ये में लग रहा है। ठीक है, अब बात करता है भैया क्या? कालीबंगन में। ठीक है, कहाँ बात कर रहा है? कालीबंगन में। इसको भी हम थोड़ा चलो अपने रख लेते हैं, लोथल में बात कर रहा है और कहाँ बात कर रहा है? धौलावीरा में बात कर रहा है। इन तीनों में से हमें डाउट लग रहा है, तो हम अपना क्वेश्चन चेक करते हैं क्या होगा सही आंसर। तो भाई है कहाँ? धौलावीरा में। ध्यान रखिए क्या होगा? धौलावीरा सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अब चलिए, इसने पूछा कि ना कि हड़प्पा पूछा, ना अकेले मोहनजोदाड़ो पूछा है, इसने दोनों के पूछा हुआ है कि दोनों के प्रभारी कौन थे। अगर यहाँ पर आपने गलती कर दी कि भाई हमने दयाराम साहनी रट रखा है, दयाराम साहनी, यहाँ यही गलती होती है। ये दयाराम साहनी जी हमारे क्या थे? खोजकर्ता तो थे, लेकिन प्रभारी कौन थे खुदाई के? जो हमारी ASI थी, ASI के जो डायरेक्टर थे, ठीक है, वो कौन थे? वो थे सर जॉन मार्शल साहब उस समय पे। ध्यान रखिएगा, तो ये मैकाले जी, क्लाइव और कटार्ड ये सब हटा दीजिए और जॉन मार्शल जी को क्या करिएगा? टिक करिएगा, ध्यान लगाइएगा। आंसर चेक भी कर लेते हैं, तो हमारा जी सर जॉन मार्शल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारे करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, उस समय जो थे ये हड़प्पा जो था वो 1921 के करीब खोजा गया था, और मोहनजोदाड़ो क्या 1922 के। इसमें दयाराम साहनी जी थे, DS लिख दे रहा हूं मैं, इसमें थे RD बनर्जी साहब। ठीक है, इसमें RD बनर्जी साहब का मैं नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर इन दोनों के प्रभारी के रूप में पूछेगा, तो आप सन जॉन मार्शल जी पे ही टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? चलिए ठीक है, यहाँ पर उन्होंने पूछा कि नगरों के घरों का जो विन्यास था वो कैसे किया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो भाई कमल पुष्प की आकृति, ऐसा लोटस टाइप इन्होंने बना रखा था, ये पूछ रहे हैं। ऐसे बना रखा था क्या गाँव के घर? इस टाइप से बने थे? चलिए यहाँ लोटस भी बना दे रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लोटस है ये तो। ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये बढ़िया मस्त। चलिए आगे होता है गोलाकार आकृति में, ऐसे बना रखे थे घर क्या उन्होंने? ऐसे ऐसे यहाँ पर गोलाकार आकृति में ऐसे ऐसे घर बनाए थे। पूछ रहा है ग्रिड पद्धति में, ग्रिड मतलब ग्रिड पद्धति जानते हैं ना, जाल पद्धति बोलते हैं उसको, ऐसे बना रखे थे। एकदम इजी क्वेश्चन है, त्रिभुजाकार आकृति में ऐसे घर बना रखे थे, बताइए। अब अगर आपने थोड़ा भी केवल वीडियो में बताता हूँ देखा भी होगा, वीडियो में सुना भी नहीं होगा, तब भी आप ये क्वेश्चन को टिक करके आएंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं, और वही है, क्या है? ग्रिड पद्धति है। ग्रिड पद्धति में केवल आपने वीडियो देखा भी होगा, उसके सुना भी नहीं होगा ना, तब भी आप ये टिक करके आएंगे। कौन सा? ग्रिड पद्धति। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा, टेराकोटा बताया था ना मैंने, मृण मूर्तियां, क्या बताया था मैंने? मृण मूर्तियां, ध्यान रखिएगा। मृण मूर्तियां मतलब क्या था? मृण मतलब क्या? मृदा मूर्तियां मतलब जो मिट्टी की मूर्तियां हैं, उन्हीं को यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ भाई, मिट्टी की मूर्तियां, उसको टेराकोटा बोलते हैं। ठीक है, ये जो आग में हमारी जो मिट्टियां बनाई जाती है मिट्टी की, और उनको पकाया जाता है आग में, उनको बोलते हैं हम टेराकोटा।
तो कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या। ये पूछ रहा है पशुओं में से किस एक का, यानी किसी पशु का ही बात कर रहा है वो, किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं है। यानी इसने दो बात कही, इसने मोहर की बात कही और टेराकोटा की बात कही, ठीक है। और पूछा कौन सा ऐसा पशु था जो ना मोहर पे मिला और ना टेराकोटा में मिला, मतलब ना तो उसकी कोई मूर्ति मिली छोटी सी, मान लीजिए ऐसे मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, हालांकि ठीक है, चलिए ऐसे मैं बना ही दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा भाई ऐसा कौन सा पशु जो हमें ना कि इस टाइप में मिला और ना कहीं मोहरों पर ही उसका कोई अंकन मिला हमें, ठीक है। तो इसमें मोहरों पे भी नहीं मिला और ना हमें टेराकोटा में मिला, तो ऐसा कौन सा था। देखिए हाथी को आपने देखा ही होगा, मैंने आपको बता ही दिया था भाई, लोथल में हाथी के साक्ष्य जो है मिले भी हैं, ठीक है। और गैंडा की बात करें तो वो भी आपने देखा मोहरों पे अंकन था, बाघ भी अंकन था। शेर का हमने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि शेर का ज्ञान ही नहीं था, मतलब या तो ज्ञान होगा, हमें शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। नहीं, हमने बताया ना जंगल का राजा ही गायब था इस सभ्यता में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ में। तो देखिए आंसर भी हमारा क्या है, शेर, ठीक है। तो शेर यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट होगा। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, बृहद स्नानागार पाया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि स्नानागार काफी इसका जो है द ग्रेट बाथ बोलते हैं इसको, द ग्रेट बाथ। स्नानागार को काफी ज्यादा मतलब एक तरीके से वो मिलता है, इसको अटेंशन मिलता है। और ये चूंकि ध्यान रखिए स्नानागार स्विमिंग पूल, अगर मैं इसको बोलूँ कि, हालांकि ये अभी तक स्विमिंग पूल बोल देता हूँ मान लो मैं, कि किस चीज़ के लिए यहाँ यूज होता था, कुछ जल पूजा के साक्ष्य के तौर पर यूज होता था या किसी चीज़ के लिए यूज होता था। तो अगर ग्रेट बाथ की बात, क्योंकि उसमें हमने जो इसको ग्रेट बाथ क्यों कहा था, इसको हम कुछ और, यहाँ पर कहते हैं जल निकासी की भी व्यवस्था थी, ठीक है, और जल के आने की व्यवस्था थी। तो ये जरूर जायज सी बात थी कि अगर ये जल निकासी की व्यवस्था, और इस तरफ दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसका इमेज आप देखिएगा, वैसे मैंने इसमें डाला नहीं है इमेज, तो आप देखेंगे तो इस तरीके की ये ग्रेट स्नानागार था। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ तो भाई ये कहाँ मिला होगा, तो जायज सी बात है कि अगर बृहद स्नानागार मिला है तो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चार ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे ज्यादा विकसित जो इसमें मिला, हमें क्या मिला, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इन दोनों में से बात करें तो इनको कहा गया था जुड़वा राजधानी कहा गया था, इनको जुड़वा राजधानी भी कहा गया था, ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब है इन दोनों को बहुत ही उन्नत माना गया था। उसमें भी आपको मोहनजोदाड़ो को ज्यादा नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि भाई ये नंबर मतलब समझ रहे हैं कि उसको ज्यादा ही मतलब वो फर्स्ट आ जाता है, कि ये इसका कुछ ज्यादा ही था, दोनों जुड़वा तो थे ही लेकिन मोहनजोदाड़ो ज्यादा ही विकसित था। तो मोहनजोदाड़ो में ही ये पाया जाए, क्योंकि बृहद स्नानागार है ना ये भाई, स्विमिंग पूल, और स्विमिंग पूल आजकल कहाँ रहता है, बड़े जगहों पर रहता है। तो आप मोहनजोदाड़ो से ऐसे ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, आंसर देख लेते हैं हमारा क्या है जी, मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। तो हमने 25 क्वेश्चनों का जो सेट लिया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपके जो नॉर्मल एग्जाम्स हैं, पेट के एग्जाम्स हो गए, आपके जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, उनमें अगर हाई स्कूल लेवल पे कोई वैकेंसी आती है उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तौर पे डायरेक्टली तौर पे पूछे जाते हैं। हमने आपको 25 क्वेश्चन बताए, लेकिन जिस हिसाब से हमने आपको समझा दिया उसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन ही तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एक हमने जो आपको चेनाब पुल वाला बताया, इससे हमने आपको एक करंट अफेयर भी तैयार करा दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि रेलवे का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, अभी हालांकि तैयार नहीं हुआ है, लेकिन ये हमारे करंट अफेयर्स में था। जिन लोगों ने भी अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई साहब, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इतना समय दिया, अपना कीमती समय यहाँ पर हमें दिया, जिससे हम आपको कुछ समझा सके, बता सके। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।